ना ये मान लिया जाए कि आप जानबूझ के नंबर 5 को सपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट में झूठे जवाब पेश कर रहे हो। मिस्टर, आप ओआईसी हैं, चीफ इंजीनियर का नाम मत लीजिए मेरे सामने। भाई साहब, आपको इतना नहीं मालूम है कि अगर हर आदेश जो है उसकी सर्विस बुक में एंट्री होती है, ट्रांसफर की भी एंट्री होती है, इनको अटैच किया गया है, अटैचमेंट का ऑर्डर आपको नहीं मालूम है, हाई कोर्ट में झूठे जवाब पेश कर रहे हो। रिटायर हो गए ना, इसलिए बकवास कर रहे हो। आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी लहजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। जिस दिन आप रिटायर हो गए ना, तो सारे घपले आपके सर के ऊपर डाल दिए जाए। भाई कानून समझा दो मुझे। नहीं सर, मैंने जॉइनिंग को यस, आपने कुछ भी बोल दिया। ग्रेडेशन लिस्ट से हम सीनियरिटी तय नहीं करेंगे, हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी तय करेंगे। और ग्रेडेशन लिस्ट में के हिसाब से कोई भी सीनियर हो, हम अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को सीनियर मानेंगे। कानून बता दीजिए। आपने जवाब दिया है ना, जॉइनिंग किससे किया? तो आप एक्सप्लेन करो ना। और क्या कह रहा हूँ आपसे? मेरे भाई कानून समझा दो मुझे। नहीं सर, मैंने जॉइनिंग को यस, आपने कुछ भी बोल दिया, उसके ऊपर मुझे निर्णय देना है ना। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं ये कानून बताने के लिए कि साहब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी तय होती है, ग्रेडेशन लिस्ट में किस जगह पे नाम है उससे सीनियरिटी तय नहीं होती है। ये कौन सा कानून आप लेके आए हो, बता दो मेरे को। और क्या पूछ रहा हूँ, जोर से बोलिएगा सर। नहीं सर, ऐसा मेरे पास मैं केवल अरे अभी नहीं होगा, आपने जब जवाब बनाया तब तो आपके पास कानून होगा। क्या कानून था आपके पास? मैं ऐसा समझा था कि ग्रेडेशन लिस्ट तो थी, ग्रेडेशन आपने ऐसा समझा था? ग्रेडेशन लिस्ट तो सर हो सकती है ऊपर नीचे, लेकिन ज्वाइनिंग पे मैं दोनों ज्वाइनिंग में उनकी पहले थी, इसको अच्छी आपने समझ लिया ना। अब आपने एज ओआईसी शासन की तरफ से जवाब पेश किया, तो आपने अपने पीएस से पूछा कि सर मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो क्या ये सही है, ऐसा आपकी तरफ से लिख दूं कि ना लिखूं? सर ये चीज मैंने अपने चीफ इंजीनियर से पूछी, जो आपके चीफ इंजीनियर से पूछा? यस सर। उन्होंने क्या कहा था? इनकी जॉइनिंग, इसकी जॉइनिंग पहले ही वर्कआउट कर लो, तो हमने मैं बुलवा लूं आपके चीफ इंजीनियर को? तो अभी सर रिटायर हो गए। रिटायर हो गए ना, इसलिए बकवास कर रहे हो आप। नहीं अभी आपने राइटिंग में कहाँ पूछा? राइटिंग में नहीं पूछा। नहीं पूछा तो रिटायर्ड आदमी के खिलाफ तो आप कुछ भी बोलोगे। आप लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी लहजा नहीं है, अंदाजा नहीं है। जिस दिन आप रिटायर हो गए ना, तो सारे घपले आपके सर के ऊपर डाल दिए जाए। जो आप ये सब तमाशा कर रहे हो ना यहाँ खड़े होके कि साहब हमने उससे पूछ लिया था इसलिए लिख दिया, और जिस दिन आप रिटायर हो गए ना, ये सारे घपले निकाल के आपके सर पर डाले जाएंगे। फिर भागते रहना आप इधर से उधर, क्योंकि आप ही ने अपने परिपाटी चला रहे हो इसमें विभाग में कि आदमी रिटायर हो जाए उसको बलि का बकरा बना दो। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बिहाफ के ऊपर रिटर्न फाइल कर रहे थे, राइट? आप इंजीनियर इन चीफ के बिहाफ के ऊपर रिटर्न फाइल कर रहे थे। आपने इन दोनों लोगों से पूछा कि साहब आपकी तरफ से हम ये जवाब दे रहे हैं। मैंने सर केवल जिन्होंने ऑर्डर किया था मैं सर जो रिटायर हो गया उस आदमी के खिलाफ या तो आपने राइटिंग में जवाब दो यहाँ पे। अब याद रखना, आपके खिलाफ तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर करूंगा ही, और कानून ये कहता है रिटायर हो जाने के 4 साल के अंदर हम डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा सकते हैं, ठीक है ना? और मैं पीएस और आपके इंजीनियर इन चीफ से भी पूछने वाला हूं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आपकी तरफ से ये अपने मन से निचले अफसर अपने जवाब पेश कर रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला आप लोगों को। हाँ रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। तो आपके हिसाब से क्या कानून है मिस्टर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर? आपके हिसाब से क्या कानून है? ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से होना चाहिए? आप बताइए। ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। आपने ये लिखा है कि जो पिटिशनर है वहां का लोकल रेसिडेंट है, इसलिए हम उनको ये चार्ज नहीं दे सकते, राइट? ये सेंटेंस बोलने के पीछे आपका आशय क्या था, जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपने लिखा नहीं है कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, राइट? कोई बात नहीं थी। इनकी अगर होम टाउन पे पोस्टिंग है तो ये सुटेबल आदमी नहीं है। क्यों? कारण स्पष्ट कीजिएगा, आपको बताना पड़ेगा। ये सर हमारे जो ऑर्डर निकाले वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से। मिस्टर, आप ओआईसी हैं, चीफ इंजीनियर का नाम मत लीजिए मेरे सामने।
आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी के प्रतिनिधि हैं, आप इंजीनियरिंग चीफ के प्रतिनिधि हैं। आपने लिखा है चूंकि ये होम टाउन है इनका, इसलिए सुटेबल नहीं है, राइट। इसका आशय क्या, बस ये बता दो मेरे को। आपका होम टाउन कौन है, क्या है? मेरा होम टाउन भिंड है। आप भिंड के हैं, चलो बच गए आप। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ग्वालियर इलाके के रहने वाले पूरी नौकरी ग्वालियर में ही करेंगे, ग्वालियर जोन में ही करेंगे। उनको झाबुआ नहीं दिखता है, उनको सिंगरौली नहीं दिखेगा। समझ में नहीं आता मुझे कि क्या है। मध्य प्रदेश शासन के एम्प्लॉय होके अपना हल्ला मचाते हो कि डीए का अनाउंसमेंट हो गया, हमें डीए नहीं मिला है। नौकरी कहाँ करनी है? ग्वालियर, भिंड का हूं तो मैं भिंड के आसपास करूंगा। क्यों? क्या वही एनोलॉजी ना लगा दी जाए जो आप कहना चाहते हो इस जवाब में? सबलगढ़ का निवासी होने के करके ये सुटेबल नहीं है, इसके पीछे आपका आशय क्या है, बस इतना सा बता दीजिए। इसके पीछे आशय ये था सर, लोकल होने के नाते जो लोकलिटी रहती है वो इफेक्टिव करते हैं। क्या क्या करते हैं सर? सर्विस में मतलब ये क्या है? अरे कानून के खिलाफ काम करते हैं या लोकल लोगों की बात सुन के कानून के अनुसार काम करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये मेरे कलेक्शन लोकल होने के नाते स्थानीय लोगों का प्रेशर हो सकता है। उससे क्या होगा? ये गैर कानूनी काम करेंगे, ऐसा कहना चाहते हो? ऐसा कहना चाहते हो क्या? हाँ या ना बोलो ना। परंपरा थी कि जो परंपरा तो बहुत है। भिंड में रहने वाला आदमी झाबुआ में जाना चाहिए, क्यों भिंड के आसपास घूमता है? आप क्यों यहाँ बैठे हुए हो? मैं तो अभी मेरे पहले रीवा भी रहा हूँ। रीवा में रहे, कब रहे हो आप? 89 90 में एहसान दिखा रहे आप मेरे को। आप मुरैना में कब आए हो? मुरैना में 2009। 4 साल हो चुके, बोलते अभी आया हूँ, राइट। मुरैना से पहले कहाँ पर थे आप? पहले में ग्वालियर था। ग्वालियर, भिंड के पास में 35 40 50 किलोमीटर पे। ग्वालियर कितने साल रहे हो आप? ग्वालियर में 5 साल। 5 साल रहे हो, मतलब 2013 से आप ग्वालियर में थे। उससे पहले कहाँ पर थे आप? गुना में। गुना में थे। गुना भी भिंड के आसपास है, राइट। गुना में कितने साल रहे हो? 15 साल रहे हो, वाह। और उससे पहले कहते हो मैं रीवा में 2000 में रहा हूँ, 89 में रहा हूँ, कहते हो मैं रह चुका हूँ वहां पे। आप भिंड के निवासी होकर भिंड के आसपास घूम रहे हो, तो क्यों ना यही एनोलॉजी आप पे लगा दी जाए कि लोकल आदमी को उस जोन में नहीं रखना जाना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से लोकल प्रेशर बहुत सारे होते हैं जिससे कि हमारे कर्मचारी जो है गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ये आप कहना चाहते हो, हाँ या ना? प्रेशर का मतलब क्या है? लोगों ने बहुत प्रेशर डाला कि साहब यहां पे सड़क चौड़ी मत करो, मेरे मकान टूट जाएंगे। परंतु इन्होंने प्रेशर को नहीं झेला और तोड़ के सड़क चौड़ी कर दी। इसको आप क्या कहोगे? कानूनी काम के गैर कानूनी काम है? कानूनी। लोगों ने कहा साहब ये तो 40 फीट की सड़क जो है वो चलिए 10 फीट की रह गई है, सब तो मेरे मकान मत तोड़ना। इन्होंने कहा अरे यार तू तो मेरा यार दोस्त है, चल नहीं तोड़ता। इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे मिस्टर? जवाब दीजिए। गैर कानूनी की कानूनी शब्दों के साथ हेरफेर आपने चालू किया है, मैंने नहीं किया। गैर कानूनी कहोगे कि कानूनी कहोगे? गैर कानूनी। जब कोई आदमी कर्मचारी गैर कानूनी कार्य में लिप्त होता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई प्रावधान है? उसको सस्पेंड करने का कोई प्रावधान है? इनके खिलाफ गैर कानूनी कार्य करने के कितने आरोप हैं पिटिशनर के? हैं? 4 साल से हुआ आप यहाँ पे, याद रखिए लो। के वक्त में आज तो लिख नहीं पाया। मुझे नहीं मालूम आपने लिखा है, जब लिखा है तो उसका रिकॉर्ड चेक किया होगा। तो कितने आपने इनके रिकॉर्ड में गैर कानूनी कार्य पाए और जिसके कारण से चार्जशीट इशू हुई, या कितने गैर कानूनी पाए जिसके कारण से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी चार्जशीट इशू नहीं की? दोनों चीजें बताइए। पहले रहे कब रहे हैं? कि आज मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। चार्जशीट क्यों नहीं इशू की? विभागीय डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है सर। कितनी है?
निवेदन वही तो कर रहा हूँ सर। आपने लिखा है तो मुझे पूरा बताइए, अभी मैं एक दिन का भी समय ना दूंगा। इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरियां हुई थी, क्या हुआ था उनमें देखा होगा ना आपने, बिना देखे तो नहीं लिखोगे, क्योंकि हाई कोर्ट में जवाब पेश कर रहे हो। नहीं ऐसा अपने इंजीनियर इन चीफ को तो लिख नहीं रहे हो जहां उसको बेवकूफ बना लोगे, है ना। इसमें तो सर ऐसा नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि लोकल रहने पे आदमी गैर कानूनी कार्य में लिप्त हो सकता है, आपका ये अंदेशा है, राइट। अब आप भिंड के रहने होने के करके भिंड के आसपास क्यों रह रहे हो, यही अंदेशा आपके ऊपर क्यों ना लगा दिया जाए। भिंड में रहे, ग्वालियर में रहे, गुना में रहे, यही अंदेशा आपके ऊपर क्यों ना लगा दिया जाए। आपका अंदेशा बिल्कुल सही है, आप पे क्यों ना लगा दिया जाए। आप यहीं पे क्यों अपनी जिंदगी निपटाना चाहते हो, जवाब दे दीजिए सर मेरे को। मैं डायरेक्शन आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी डायरेक्शन दे सकता हूं और आपका इमीडिएटली झाबुआ ट्रांसफर करने का भी ऑर्डर कर सकता हूं। डोंट वरी, जोर से बोलिए भाई। यस है तो ऐसा लिखा है मैंने, इसको स्वीकार कर रहा हूँ, ऐसा मेरे को अंदेशा है, ठीक है। जिस आदमी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई ऑलरेडी चल रही है उसके खिलाफ तो प्राइमा फेसाई मटेरियल है कि वो लिप्त है गैर कानूनी कार्यों में। उसके बारे में क्या विचार हैं आपके। मैं सर अभी कोई चार्जशीट वगैरह नहीं है। मिस्टर, यार इनको माइक पे लेके आओ जी। इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगी है जी, क्या बोलना चाह रहे थे आप। मैं ये कहना सर आपका मेरा निवेदन यह था सर, उसमें इनके आपका निवेदन वो है कहना सर के इनके ऊपर लोग ईओडब्ल्यू का वो लगा है, इनके ऊपर क्यों नहीं ये मान किया जाए। ये मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, आपने कहा हमें नहीं मालूम कि ईओडब्ल्यू ने किया कि नहीं किया। सर मैंने आपसे ये पूछा कि ये शासन कहती है कि हमें नहीं मालूम कि इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है कि नहीं की है, नंबर 1। तो क्या आपने इनको, शासन ने इनको निलंबित किया था क्या, नंबर 5 को कभी निलंबित किया क्या। नहीं किया सर, कभी भी निलंबित नहीं किया, नहीं किया सर। पक्का। हाँ उनका स्थानांतरण क्यों किया गया, नंबर 5 का स्थानांतरण क्यों किया गया। केवल वहां पे रिक्त जगह हो गई थी सर, सबलगढ़ में रिक्त की जगह। कहाँ हो गई थी, मुरैना में एक सबलगढ़ सब डिवीजन है वहां पे। अरे भाई नंबर 5 को मुरैना में ट्रांसफर क्यों किया गया था। सर छापा पड़ा था तो अटैच किया था ऑफिस में, उसके बाद इन्हें चार्ज दिया है। अच्छी बात। अटैच कहाँ किया गया था। मेरे तो सर मिस्टर जितना पूछ रहा हूँ बताइए। इनको अटैच ग्वालियर ही रखा था, अटैच ग्वालियर रखा था। अटैचमेंट के ऑर्डर में कुछ लिखा था, वो मैंने सही संज्ञान में नहीं ले। संज्ञान में आपके शासकीय कार्य भाई साहब, आपको इतना नहीं मालूम है कि अगर हर आदेश जो है उसकी सर्विस बुक में एंट्री होती है, ट्रांसफर की भी एंट्री होती है। इनको अटैच किया गया है, अटैचमेंट का ऑर्डर आपको नहीं मालूम है तो क्यों हुआ है अटैचमेंट। जवाब मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से देना हो रहा है सर, इसलिए मैं सही नहीं दे पा रहा। यस, आप ओआईसी हैं, मैंने आपके इंडिविजुअल जवाब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप ओआईसी के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये ग्वालियर में पोस्टेड थे और ग्वालियर में इनको अटैच किया गया था, वो आदेश आपने नहीं देखा, ये कहना है आपका। नहीं देखा। अभी आपको मालूम है कि उनको अटैच किया गया था, परंतु आपने आदेश नहीं देखा, क्यों नहीं देखा। केवल हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी ने ट्रांसफर किया था, एक टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं किया सर, एक टेम्परेरी वैकल्पिक व्यवस्था करी थी कुछ समय के लिए, जब तक कि शासन से वहां पर कोई पोस्टिंग न हो जाए। तो उससे पहले आपका कहना है कि इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा था, हमें नहीं पता था, पेपर और कटिंग लगा, पेपर कटिंग में था। यस, पेपर कटिंग। आपने ईओडब्ल्यू को लेटर लिखा क्या कि पिटीशन में ऐसा लिखा गया, भैया बताओ इनके खिलाफ छापा है कि नहीं। आपने इनका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया कि भाई इनके खिलाफ छापा पड़ा था तो क्या हुआ, चेक किया आपने।